कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? तो मैं आज बताने वाली हूँ कि यकीन 2.0 का टेस्ट जो फर्स्ट है वो हो गया है और उसमें मेरे स्कोर कैसे हैं, कितने आए हैं। तो पूरा बताने वाली हूँ कि इसमें मतलब 20 दिन में किस तरीके से मैं पढ़ाई की, मतलब डीपीवी कैसे सॉल्व की और क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट की, क्लास नोट्स में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसमें मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली बात, टेस्ट मैं दे रही थी तो उसमें लग रहा था कि क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मतलब लग रहा था कि सभी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अटेम्प्ट किया मैंने और उसमें माइनस मार्किंग ज़्यादा हो गया है। और डीपीपी तो पूरा सॉल्व मैं कर चुकी हूँ। केमिस्ट्री के अंदर भी मतलब 16 डीपीपी मिली थी तो वो मैं पूरा कर चुकी हूँ और उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसे मैं स्टार मार्क करके रखी हूँ कि उसे बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। और फिज़िक्स के अंदर केपीपी सॉल्व मतलब पूरा कर चुकी हूँ मैं। फिर इसके बाद जूलॉजी के अंदर एनिमल टिश्यू रिवीजन कर चुकी थी मैं और जितना मतलब पढ़ाया गया वो पूरा कर चुकी हूँ। फिर इसके बाद सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जितना पढ़ाया गया पूरा कर चुकी हूँ। और अब सेकेंड टेस्ट की प्रिपरेशन हम अच्छे से करेंगे क्योंकि इसमें तो जितना मार्क्स आना था वो आ गया है। तो पहले टेस्ट का मार्क्स जो है मैं बता दूं कि उसमें मेरे 373 मार्क्स आए हैं और इतना मतलब करने के बाद भी 373 मार्क्स आए हैं। तो ये मतलब एक कोशिश रहेगी कि अगले टेस्ट में अच्छा करें और अच्छा नंबर है। तो मैं CW करियर बिल और PW फिज़िक्स वाला दोनों का टेस्ट देने वाली हूँ। तो करियर बिल का फर्स्ट टेस्ट जो है वो 2 अगस्त को है और फिज़िक्स वाला का सेकंड टेस्ट भी 2 अगस्त को ही है। तो दोनों एक ही दिन है तो वो पढ़ना है, उसके सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है और दोनों में सिलेबस अलग अलग है। तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि करियर बिल में जो टेस्ट सिलेबस है उसमें क्या क्या आने वाला है। तो फिज़िक्स के अंदर उसमें बेसिक मैथ कंप्लीट हो चुका है और वेक्टर का जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो चुका है और उसमें इलेक्ट्रोस्टैट चल रहा है, 4 लेक्चर हो गए हैं। और फिर इसके बाद जितना पढ़ाया गया है उसमें पूरा आएगा, मतलब बेसिक मैथ, वेक्टर और इलेक्ट्रोस्टैट 3 चैप्टर्स आने वाले हैं। ऐसा कोई टेस्ट सिलेबस नहीं आया है कि मतलब क्या आएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये चैप्टर्स आएंगे तो अपने तरफ से पूरी प्रिपरेशन करनी है। और केमिस्ट्री के अंदर उसमें पीरियोडिक टेबल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर और सेकंड चैप्टर जो है आइसोमेरिज्म स्टार्ट हो गया है तो उसमें भी 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो उसमें जितना पढ़ा दिया जाएगा पूरा आएगा। और उसमें बॉटनी चल रहा है तो बॉटनी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है। तो वो मतलब मुझे लग रहा है कि उस दिन तक पूरा ख़त्म हो जाएगा और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पूरा करियर बिल का चैप्टर्स है, उसके हिसाब से रिवीजन करना है और उसके मॉड्यूल के क्वेश्चंस है जो सॉल्व करना है सेकंड टेस्ट मतलब उसमें फर्स्ट टेस्ट के लिए। और इसमें फ़िज़िक्स वाले के अंदर जो सेकंड टेस्ट है उसमें आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट हो गया है। सलीम सर का फर्स्ट लेक्चर कल हो गया था और आज सेकंड लेक्चर है। तो इसमें जो है यूनिट डायमेंशन अभी पढ़ाया नहीं गया है। वेक्टर और बेसिक मैथ और मोशन इन स्ट्रेट लाइन ये 3 चैप्टर्स आएंगे। और फिर से फिज़िक्स के अंदर तो ये पूरा सिलेबस है। केमिस्ट्री के अंदर जो है उसमें मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है और रेडॉक्स रिएक्शन का आज थर्ड लेक्चर है। फिर इसके बाद एनिमल टिश्यू कंप्लीट हो जाएगा और मुझे लगता है ब्रीदिंग भी स्टार्ट हो जाएगा तो वो भी जितना पढ़ाया जाएगा वो आएगा। और फर्स्ट टेस्ट में आधा ही चैप्टर आया था एनिमल टिश्यू, तो एनिमल टिश्यू और ब्रीदिंग ये 2 चैप्टर्स आने वाले हैं। मतलब ये क्या बोलते हैं, फ्रॉग वाला जो टॉपिक है वो इसमें नहीं आया था, उससे पढ़ा दिया गया था लेकिन उसमें उससे एक भी क्वेश्चंस नहीं था और बस एनिमल टिश्यू से था। न्यूरल टिश्यू भी नहीं आया था, मुझे लग रहा है मस्कुलर टिश्यू भी नहीं था। कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियम टिश्यू 2 टिश्यू आए थे। और इसके बाद
ये पूरा जूलॉजी का था। और बॉटनी के अंदर सेल यूनिट ऑफ लाइफ पूरा कंप्लीट हो जाएगा और सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न भी स्टार्ट हो जाएगा, तो मुझे लगता है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, तो 2 चैप्टर्स आ सकते हैं। तो ये पूरा है, पूरा टेस्ट का सिलेबस है सेकेंड टेस्ट का। तो इसके हिसाब से हमें अपनी प्रिपरेशन अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि मतलब इतना मेहनत करने के बाद भी 373 मार्क्स आए हैं। अभी तो ये फर्स्ट टेस्ट था और सेकेंड टेस्ट का सिलेबस भी थोड़ा बढ़ेगा, तो उसमें थोड़ा अच्छा मेहनत करना है कि और मार्क्स अच्छे हैं। तो दो इंस्टीट्यूट का टेस्ट देना है मुझे, और अब देखना है कि मतलब कितना मार्क्स आ रहा है, क्या आ रहा है, और आगे का रूटीन क्या होगा। जैसा भी होगा मैं पूरा आप लोगों को बताती रहूँगी वीडियो के थ्रू। थैंक यू सो मच।